Hello students, how are you all? I hope you all are fine, good and healthy. So today we are going to talk about standard form. हमारा आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म और ये भी रिलेटेड है एक्सपोनेंट से ही, इसलिए हम पिछली वीडियो जिस पे आई है एक्सपोनेंट्स के ऊपर उसी लिए हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइम पे अगर समझाएंगे तो आपको आसानी स्टैंडर्ड फॉर्म शुरू करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पे? स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म? किसी इक्वेशन का या फिर किसी वेरिएबल का या किस चीज़ का स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ना, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर अ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताएं, यहाँ पे लिख ये आपने वो स्पीड ऑफ लाइट सुनी होगी 3 × 10⁸ नहीं, या फिर कोई भी इस फॉर्म में, जो इस फॉर्म में जैसे लिख दे 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर या -6। कई बार आपने देखा होगा ऐसे। तो यही जो ये फॉर्म होती है, इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके लिए एक्सपोनेंट के लिए। ठीक, तो आप जानते हैं इस वीडियो में कि ये क्यों यूज़ होती है, कब यूज़ होती है और कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई देखिए, क्या लिखा है? यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सप्रेस वेरी स्मॉल एंड वेरी बिग नंबर। मतलब ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म किस लिए इस्तेमाल होती है? एक्सप्रेस करने के लिए बहुत बड़े या फिर बहुत छोटे नंबर को। ठीक है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, इस फॉर्म में एक्सप्रेस। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग को पहला क्वेश्चन क्या। ऑब्जर्व द क्वेश्चन से पहले ये कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि डिस्टेंस जो है अर्थ की सन से, फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 149600, फिर 000, फिर 000। इतना बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, ये इस कैटेगरी में आएगा, वेरी बिग नंबर वाली कैटेगरी। ठीक, और ऐसे ही जैसे बहुत बड़ा नंबर है ये, ऐसे हम आपको दिखा दे तो ये देखिए, ये 0.00, फिर 0007 मिलीमीटर में भी है, ये अभी मीटर में भी नहीं है, मीटर में और छोटा हो जाएगा। देखिए ये कितना छोटा नंबर है, कितना छोटा नंबर है ना। तो बहुत छोटे और बहुत बड़े नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कैसे करेंगे तो हम आपको बता दे रहे, जैसे यूज तो अब पता चल गया कि कहाँ करना है, कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, पहला वाला, कि जो डिस्टेंस कह रहा है अर्थ की सन से वो है इतने मीटर। ठीक है, तो बस आपको सिंपली क्या करना है, हम लोग यहाँ पे देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं 149600। ये है ना। अब ये जो मीटर में है, मीटर में, अब हम लोग ध्यान ये रखेंगे कि यहाँ पे पॉइंट कहाँ पर है, बताइए आप। मेन मसला यहाँ पे सारा खेल किसका है? पॉइंट का है। पॉइंट यहाँ पे कहाँ पर है? तो सपोज करेंगे आप यहीं पे तो होगा पॉइंट, तो हमने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 0 होंगे तो हम लोग ने जीरो भी हटा दिए, पॉइंट भी हटा दिया, लेकिन हम लोग को अब जरूरत है तो हम लोग लगा लिया पॉइंट। अब क्या करेंगे? अब हम लोग इस पॉइंट को आगे लेकर आएंगे, आगे की तरफ। ठीक, तो ये कितना आगे आएगा? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 11 जंप करे इस पॉइंट में, मतलब ये 11 डिजिट आगे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, हाँ ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि जैसे आप 14 के बाद भी पॉइंट लगा सकते हैं, 149 के बाद भी पॉइंट लगा सकते हैं, 1496 के बाद भी पॉइंट लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हम ये आपको दिखाएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, जब यहाँ पे हम पॉइंट लेकर आए, ताकि जो डिफिकल्ट वे होगा वो हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जब पॉइंट आएगा तो ये क्या बन जाएगा? 1.496 हो जाएगा। और उसके बाद भी जितने भी जीरो, उनकी कोई वैल्यू, कोई ज़रूरत है नहीं, तो उसको हटा देंगे हम लोग। अब जाए इसको 1.496 या फिर इसको कह लिया 1.5, बात है कि अप्रॉक्स ये 1.5 ही तो हुआ। ठीक, अगर आप जो है पॉइंट यहाँ पे लेकर आते वो 149 के बाद, मतलब 149.6 लिखते, तो यहाँ पे दो जंप आपको कम करनी पड़ती है। अभी कितनी थी? 11 थी, दो अगर आप कम कर लेंगे तो मतलब 9 जंप करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये अब क्या करें? अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग पॉइंट कहीं पे भी लगा सकते हैं। लेकिन पॉइंट लगाना ये मतलब इससे होगा क्या? इससे ये होगा, ये पॉइंट हम लोग जंप करा रहे हैं और जितनी बार जंप कराएंगे उससे ये पता चलेगा कि हमारी 10 की पावर, जैसे ये लिखा है 10 की पावर में, तो इसकी पावर कितनी होगी, जितना जंप उतनी उसकी पावर होगी। ठीक है, तो हम लोग ने 1.496 लिखा और कितनी बार जंप करा था? 11 बार ना, तो हम लोग 10 की पावर क्या लिख देंगे? 11 लिख देंगे। और अप्रॉक्स करा, इसको अप्रॉक्स करा तो 1.5 आया, लेकिन ये तो वही रहेगा ना, 10 की पावर 11।
ठीक। और ये किसमें था, मीटर में था, तो ये ज़रूर यूनिट लिखना ना भूलें, हमेशा एक यूनिट ज़रूर लिखें। ठीक, तो ये हम लोग का पहला हो गया। कैसे, बस सिंपली हम लोग ने नंबर लिखा, नंबर लिखने के बाद पॉइंट देखा कहाँ पर है, नहीं है तो लगाया, लगाने के बाद फिर उसके बाद उसको अगर फर्स्ट डिजिट के बाद चाहिए आपको तो वहाँ पे लगाएंगे, उसमें देखेंगे कितनी जंप हुई है। अगर थर्ड डिजिट के बाद चाहिए तो आप वहाँ लगाएंगे, फिर उसमें देखेंगे कितनी जंप हुई है। ठीक है, तो जितनी जहाँ पे लगाएंगे और जितनी जंप होगी फिर इनटू में 10 की पावर उतनी ही होगी। ठीक, तो बस क्या है, पॉइंट जंप कराइए और नंबर को 10 की पावर के फॉर्म में लिख दिए। ठीक, आई होप क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से, जैसे अगर हमने अभी बताया 149.6 अगर करें, 0.6 करने पे क्या है, अब यहाँ पे 2 जंप कम हो गई ना, तो जब 2 जंप कम हो गई तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सही है, पहले 11 थी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए हमने क्या पावर लिख दी, 10 की पावर 9। ठीक है, और तो अब हम लोग का पहला वाला हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्या कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इज, तो स्पीड ऑफ लाइट इज 300000000, और आई थिंक ये 30 करोड़ है, हाँ, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ही यहाँ पे लिखी है, देख सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ स्पीड ऑफ लाइट। अब 30 करोड़ इज क्वाइट डिफिकल्ट, इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, क्या वाले क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं हम लोग, सेकंड वाले का स्टैंडर्ड फॉर्म नीचे लिख दे रहे हैं, देखिए। तो सिंपली हम लोग, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, ये 7 सर जीरोस थे, तो 8 जीरोस थे, तो 8 जीरो लगा दिए। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के फिर वही हम लोग रिपीट करेंगे। अच्छा, ये क्या था, मीटर पर सेकंड में था, इसको क्लियर करके पहले मीटर पर सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं और स्पीड की यूनिट जरूरी है ना, जरूरी है ना लिखना, इस वजह से हम लोग यहाँ पे मीटर पर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वही फिर काम, पॉइंट पॉइंट लगाएंगे, लगा दिया, पॉइंट वहां पे जंप करेंगे, तो कितनी बार जंप होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखिए यहाँ पे लिखा भी हमने 3 इंटू 10 की पावर 8, ये स्पीड ऑफ लाइट ही लिखी थी, तो 8 बार हो गया। तो सिंपली हम लोग क्या, अब जब 8 बार पॉइंट जंप करेगा तो 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा ना 3.0, और जब 3.0 होता है तो हम लोग उसको 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है नहीं, 3.0 इंटू 10 की पावर क्या, 10 की पावर 8, क्यों, क्योंकि 8 बार जंप करा था वो, तो यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर 8 आ गई, और ये सब मीटर पर सेकंड में था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी रहा ये क्वेश्चन सेकंड वाला। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें करना ही क्या है, बस पॉइंट लगा के जंप कराना है, जितना जंप होगा उतनी 10 की पावर होगी, और वहाँ पे पॉइंट पे अगर लगना होगा तो लग जाएगा, जैसे 1.5 में लगा था, अगर हटना होगा तो हट जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर में हट गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है, थिकनेस ऑफ क्लास 7th मैथमेटिक्स बुक इज 20 mm। ये क्या है, थिकनेस बता रहा है, थिकनेस बता रही किसकी, मैथमेटिक्स बुक की, वो 20 mm है। अब 20 mm भी स्मॉल है, इतनी स्मॉल क्वांटिटी नहीं है लेकिन स्मॉल है, तो चलिए हम लोग इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टेड, तो किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं तो मीटर में, टू, ठीक है, वेरीफाई करने क्या है आंसर, क्या है, लाइन की। ठीक है, अब होगा क्लियर, और ये दो क्वेश्चन हो गए हम लोगों के। तो थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो 20 mm, 20 mm तो कन्वर्ट करना है मीटर में। तो अब वो उम्मीद करते हैं आपको पता होगा कि मीटर और मिलीमीटर में रिलेशन क्या होता है, मीटर और मिलीमीटर में रिलेशन होता है 1000 का, वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको किससे डिवाइड कराएंगे, 1000 से, 20
अब मिलीमीटर देखिए यहाँ पे लिख दे रहे पहले कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि 1/1000 मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब अगर ये जो 1000 है उसको हम लोग 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो 1/10 की पावर 3 मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। एंड सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जो ये है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ अब 10 की पावर 3 नीचे, तो हम लोग अपने यूज के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो पॉजिटिव है, ये हम लोग ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पॉजिटिव है, अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है पावर तो ऊपर आएगी, न्यूमरेटर में आएगी तो वो पॉजिटिव से हो जाएगी नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर प्लस की 3 से जो डिनोमिनेटर में थी वो ऊपर आई, तो न्यूमरेटर में क्या होगी 10 की पावर -3 मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। जब 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पे एग्जैक्ट तो ये रिलेशन है इसका इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 1 मिलीमीटर लिख सकते हैं ना, है, और 20 इंटू 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर की अभी वैल्यू देखिए हम लोग ने क्या है 10 की पावर -3 मीटर है, क्योंकि हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 मिलीमीटर की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 10 की पावर -3। ठीक है, इतना क्लियर है। और थोड़ा पेन में दिक्कत हो रही है, इसकी टिप थोड़ी, तो इसको चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। खैर अभी फिलहाल देखते हैं हम लोग इसको ऐसे ही काम चलाते हैं, 20 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, और जैसा कि हम लोग का हुआ था काम क्या था कि हम लोग को इस मिलीमीटर वाले टर्म को मीटर में कन्वर्ट करना था, और हम लोग ने कर दिया। देखिए मीटर में आ गया कि नहीं, ये हम लोग का हो गया। ठीक है, अब देखिए जो ये फॉर्म लिखी है ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, लेकिन हम इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे और कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 20 है, 20 में 0 है ना, तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको 2 इंटू 10 लिखिए, 2 इंटू 10 लिखेंगे, सॉरी 2 इंटू 10 लिखेंगे तो क्या होगा 10 की पावर 1 होगी, और यहाँ पे एक और चीज है इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, हम लोग ने क्या करा, सिंपली 20 को 2 इंटू 10 लिख दिया, और 10 मतलब 10 की पावर 1, और मल्टीप्लाई में क्या था 10 की पावर माइनस जो 3 था इसको एज इट इज लिख दिया हम लोग ने। ठीक है, ये था लिख दिया। अब क्या करें, अब देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है कि नहीं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर अलग अलग है, तो हम लोग की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सा लॉ लगेगा एक्सपोनेंट का है, हम लोग का लगेगा प्रोडक्ट रूल वाला। तो 10 पावर जो 1 थी वो ऐड हो जाएगी -3 पावर से। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर हम लोग का नेक्स्ट स्टेप में नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, फिर नीचे ये देखिए 2 इंटू क्या बन जाएगा, ये 10 की पावर, अब 1 प्लस माइनस माइनस तो 1 -3, और 1 -3 एज यू नो क्या होगा 10 की पावर -2, और किस में हो जाएगा ये मीटर में। तो एक तरीका तो ये था, आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो हमने बताया ये तो बहुत लंबा हो गया, अगर पॉइंट वाला करते हैं आप, यहाँ पे देखिए पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ जंप होगा, तो पीछे से आगे जा रहा है, तो एक ही बार जंप करा ना उसने, एक बार जंप करा तो 10 की पावर क्या लग गई 1 लग गई। ठीक है, तो ये बस तरीका था, 2 इंटू 10 लिखिए, या फिर पॉइंट को जब आगे जंप कराएंगे तो जैसा हमने यहाँ पे बताया, यहाँ पर कि जो है क्या होता है, जब जितनी बार जंप होगा उतनी 10 की पावर होगी, तब एक बार जंप कराए तो पावर भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, फिर इसके बाद ये अपने आप आ जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली दोनों मेथड सेम हो जाएंगी। जैसा कि देख सकते हैं आपकी, जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये थर्ड वाला भी। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले देख तो ले कि कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को करना है। ठीक, क्वेश्चन है हम लोगों का ये। ठीक, तीन क्वेश्चन हो गए, फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। द एवरेज डायमीटर ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज दिस। जो एवरेज डायमीटर दे दिया गया है सेल का वो ये है। ठीक है, अब देखिए कितना छोटा नंबर है कि नहीं, है ना छोटा, और ऊपर से मिलीमीटर में भी है। तो अगर इसको मिलीमीटर ही में जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तब भी ये बहुत छोटा रहेगा। ठीक, तो चाहे इसको मिलीमीटर ही में रहने देंगे, मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे।
देखते हैं हम लोग का कितने बार जीरो है, 5 बार जीरो है, फिर 7 है, ठीक है, और मिलीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। क्या था क्वेश्चन? था 0.5 बार 07 मिलीमीटर। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अब ये छोटा यूनिट है, क्या है, जो ये क्वांटिटी ये छोटी है। हम लोग अब क्वांटिटी छोटी है तो क्या करें, अब क्वांटिटी जब छोटी है तो उसको बड़ी करने के लिए जाहिर सी बात है पॉइंट हम लोग पीछे लेकर आएंगे, पीछे की तरफ जंप कराएंगे, है कि नहीं। बड़ी क्वांटिटी थी तो हम लोग क्या उसको छोटा करने के लिए पॉइंट पीछे से आगे लेकर जा रहे थे। अब ये छोटी क्वांटिटी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को आगे से पीछे लेकर जाएंगे ताकि वो क्वांटिटी क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, ठीक है। 0.000 था, अब जब पॉइंट पीछे लेकर जाएंगे, अगर आप एक पॉइंट पीछे लेकर गए तो एक जीरो कम हो जाएगा, तो 0.0007 होगा, फिर 0.007 होगा, फिर 0.07 भी एक टाइम पे हो जाएगा, फिर 7 पॉइंट भी 0 हो जाएगा। देखिए हम लोग की क्वांटिटी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यही हम लोग करते हैं, फिर वही सेम चीज जंप कराएंगे, जंप कराने के बाद लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, आगे की तरफ ला रहे थे पॉइंट को, इसलिए पावर हम लोग की थी पॉजिटिव की। तो जब हम लोग पीछे की तरफ लेके जाएंगे, जब पॉइंट को पीछे लेकर जाएंगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव की, ठीक है। मतलब जितनी बार जंप होगा पावर उतनी ही रहेगी, ठीक है। जैसे हम लोग ने उसमें जितनी बार जंप कर रहे तो वही पावर लिख रहे थे 10 की, लेकिन इसमें बस क्या रहेगा डिफरेंस, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस की पावर हो जाएगी, ठीक। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जब पॉइंट हम लोग ने जंप कराया और हम लोग कहाँ लेकर आए, 7 के बाद, जब 7 के बाद लेकर आए तो 7.0 हो जाएगा ये, ठीक है। जीरो नहीं लगा था, वो लगा दिया ताकि पॉइंट शो, 7.0 हो जाएगा। तो आई होप जो है यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग ये पॉइंट तो आगे पीछे कर दिया हम लोग ने, 7.0 तो हो गया। अब जो जंप करा और हमेशा जो लिखते आ रहे हैं इंटू 10 की पावर, ये भी तो लिखते हैं, तो इंटू 10 की पावर क्या होगी, जितनी बार जंप करा वो 1 2 3 4 5 6 बार जंप करा वो लिख दिया। लेकिन 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 इसमें क्या था, ये पावर जो पॉइंट थी वो पॉइंट कहाँ जा रहा था, पीछे की तरफ, तो जैसा हमने बताया ये क्या हो जाएगा, माइनस की पावर हो जाएगी, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7.0 इंटू 10 की पावर -6 मिलीमीटर। तो इसको ये भी लिख सकते हैं ना, 7 इंटू 10 की पावर -6 मिलीमीटर, ठीक है। ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। क्या करना है बस हमें, जब भी पॉइंट हम लोग आगे की तरफ लेके जाएंगे या फिर कह लें कि बड़ी क्वांटिटी को छोटी में कन्वर्ट करेंगे, छोटा करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग का पावर पॉजिटिव रहेगी। और जब भी हम लोग छोटी क्वांटिटी को बड़े में कन्वर्ट करेंगे, छोटी क्वांटिटी को बड़े में, देखिए 0.007 था, हम लोग का आंसर में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। बड़े में कन्वर्ट कराना तो हम लोग की पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव में, ठीक है। तो और हाँ ये होता क्यों ये भी आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे ये था 0.000007, ठीक है, यही तो था हम लोग क्वेश्चन, 5 जीरो थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बचपन से ये करते आ रहे हैं, पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाने के बाद जितने डिजिट उतने जीरो, तो कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 6 जीरो लगा दिया, है कि नहीं। अब ये जब पॉइंट हट जाएगा तो जैसे 0.0007 बचेगा, तो हम लोग इसको सिर्फ 7 नहीं लिख सकते, ठीक है। और जो ये 10, देखिए ये जो ये है 1, इसके आगे कितने जीरो लगे, 6 जीरो लगे, तो क्या हम इसको 10 की पावर 6 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और फिर उसके बाद हम लोग ने क्या करा, यहाँ पे वही तो हुआ है कि जो ये डिनोमिनेटर में 10 की पावर 6 था, ये किसमें आ गया, न्यूमरेटर में आ गया। और जब न्यूमरेटर में आया तो 7 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक। तो 7 के मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आने की वजह से इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से भी हम समझा सकते हैं आपको कि पावर ये नेगेटिव की क्यों होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या हम लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन हम लोग को, ये हो गया हम लोग का ये 5th वाला क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ ह्यूमन एयर इज इन द रेंज ऑफ 0.005 सेंटीमीटर टू 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। जो हम लोग के ह्यूमन एयर की थिकनेस होती है उसकी रेंज क्या होती है, 0.005 सेंटीमीटर से 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखिए इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ये हम आपको कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं और साथ साथ बता रहे हैं कि इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे होंगे तो आपको ऐसे कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी करेंगे, तो एक और वीडियो इसके ऊपर आएगी। तो अभी फिलहाल ये देखिए
कि जो ये 0.005 सेंटीमीटर 0.01 सेंटीमीटर इसको हम लोग अपने मुताबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे कि देखते हैं मीटर में हम लोग के हेयर की जो थिकनेस है वो कितनी होगी। ठीक है, तो देख लें 0.0 दोनों सेंटीमीटर में, एक है 005 और एक है 05। हमने याद कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। कौन सा क्वेश्चन था? फिफ्थ वाला था, ये फोर्थ था। 0.005 टू 0.01 दोनों में क्या था? ठीक है, तो ये हम लोग ने लिख दिया है। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, इसको मिलीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 0.05005 को पहले देखते हैं। तो इसमें पॉइंट हम लोग आगे की तरफ लेकर आएंगे और आगे की तरफ लेकर आने के साथ साथ इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? 10 की पावर -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? कि हम लोग जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। का मतलब क्या है? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। और फिर हम लोग जब इसको यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो हो जाएगा 1/10 की पावर 2 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग ने क्या करा? 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में कन्वर्ट। और एक चीज तो रह गई बताना कि ये माइनस का 2 होगा। कैसे? क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10 की पावर 2 है ना। जब हम लोग इसको ऊपर लेकर आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की हो जाएगी। बार बार हम आपको वही सेम चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। क्लियर? तो ये हम लोग का सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इस पॉइंट को पीछे लेकर जाएंगे। जब पीछे लेकर गए पॉइंट, तो 1 2 3 3 बार जंप करेगा तो 5.0 इंटू 10 की पावर -3। ये जो ये लिखा है वो हमने जंप वाला लिखा है। 5.0 हो गया। ठीक है, पॉइंट जब 3 डिजिट आगे आ जाएगा 5.0 होगा ना, चल जाएगा मतलब। और क्योंकि 3 जंप हुई थी तो 10 की पावर 3 माइनस का। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ जा रहा है, छोटे नंबर को बड़ा कर रहा है, तो माइनस का 3। ठीक है, ये हमने सिर्फ लिखा है अभी। अब ये तो बाकी रह गया ना, तो इसको भी लिख देते हैं इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करेंगे हम लोग? जाहिर बात है, अब बस सिंपली हम लोग को प्रोबेबिलिटी लगानी है। और ये 5.0 है, इसको 5 लिख दिया हम लोग ने सिंपली, तो कोई दिक्कत नहीं। अब 10 की पावर -3 और 10 की पावर -2 है, बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है मल्टीप्लाई में। तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। पावर ऐड कर दी हमने। देखिए, पावर ऐड करने के बाद हम लोग सिंपली ऐड करें, इसको सॉल्व करते हैं, देखें क्या आता है। तो ये आएगा हम लोग का 5 इंटू 10 की पावर -3 प्लस -2 5 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस। ठीक है, लेकिन दोनों माइनस के तो साइन रहेगा माइनस का। 5 + 2 सॉरी 3 + 2 5 हो गया। ठीक है, और ये हम लोग ने किस में कन्वर्ट करा था? मीटर में था ना। तो यहाँ पे हर जगह क्या आएगा? तो ये हम लोग का इसका कन्वर्जन हो गया, इसका। अभी ये रह गया, इसको भी हम लोग करते हैं। तो ये 0.01 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा? इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग पॉइंट क्योंकि 2 बार पीछे लेकर जाएंगे तो ये 1 इंटू 10 की पावर क्या बन गया? -2। पीछे लेकर गए -2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको 1 को हटा देंगे हम लोग। क्या होगा यहाँ पर? जब 1 को हटा दिए तो हम लोग का ये तो है, ये और ये, इसमें क्या होगा? वही प्रॉपर्टी लगेगी प्रोडक्ट रूल वाली। बेस सेम, पावर अलग अलग, मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो ये हो जाएगी -2 प्लस -2। ठीक है, तो -2 प्लस -2, इसके बाद 10 की पावर प्लस माइनस ये हो जाएंगे माइनस, यहाँ पे 2 इक्वल टू 10 की पावर माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, लेकिन साइन रहेगा माइनस ही। 10 की पावर -4 मीटर। तो ये हम लोग का आया 10 की पावर -5 मीटर और ये आया 10 की पावर -4 मीटर। और अब चाहे इसमें यही लिख दे, ये आंसर हो जाए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 इंटू 10 की पावर -4। ठीक, तो जो ये थी, ये हम लोग की थी थिकनेस, हमारे बालों की थिकनेस इसके बीच में लाई करेगी अगर हम लोग उसको मीटर में देखेंगे। ठीक है, इसके बीच में होगी कहीं। तो हम उम्मीद करते हैं ये जो 5 क्वेश्चन हमने कराए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। हैं, 5 क्वेश्चन हो गए हम लोग के, 1 2 5 हो गए। और जो ये 6th और 7th वाला है ये क्वेश्चन, ये दोनों आपके हो गए होमवर्क। ठीक है,
तो ज़रूर इसको करिएगा, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और मज़ा आया और कुछ सीखने को मिला हो। तो अगर ऐसे ही आप सीखना चाहते हैं और समझ समझ के सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ को, और साथ में मेंटल वीडियोज़ भी आएंगे इस पर, और हम लोग इसको इम्प्रूव करते जाएंगे। और अपना फीडबैक ज़रूर दिए, कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा हम लोग और ग्रो कर सकते हैं और कैसे हम लोग और इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगेन थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।